जिन लोगों ने अपने जीवन में गुरु मंत्र या दीक्षा ली हुई है, अब इसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं, एक ले लेते हैं और एक उसको लेकर उसको जीते हैं। दोनों में अंतर है। हम प्रॉक्सी वाले युग में जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये कार्य अच्छा पंडित जी हमारे लिए आप पूजा कर दीजिए। हमारे यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी ऑनलाइन पूजाएं होती हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हम कैसे कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कई और लोग कैसे कर रहे हैं, वो सिर्फ फोन पे बात होगी उसके बाद उनको पता ही नहीं। देखिए, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मूल क्या है, मतलब हम इससे सुधार कैसे करें। तो जब आप ऑरा मजबूती की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ है कि कहा जाता है कि आपको डेली रूटीन में एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, और ये अच्छी बात है। कहा जाता है आप सात्विक भोजन लें, ये अच्छी बात है जी। कहा जाता है आप हरे भरे अच्छे वातावरण बनाएं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये भी कहा जाता है आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करें, थोड़ा सा आध्यात्मिक हो, ये भी अच्छी बात है। मेरे पास ऐसा व्यक्ति भी है जो चारों काम करता है, उसके साथ ये घटना घटी है। वो एक एक्टिविटी तो मैं कर रहा है, लेकिन इंटरनल एक्टिविटी जो प्लैनेट्स की है वहां उसको गड़बड़ किए बैठी है, उसके वजह से उसके साथ भी घटना घटी। अब बात आती है कि हम अपने ऑरे को, जो अपने मूल बात यही है कि हमारा ऑरा मजबूत कैसे हो। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। आप पॉजिटिव मतलब आपके आसपास की ऊर्जा। मैं अगर दुखी हूं तो मैं जब अपने कमरे से बाहर निकलूंगा तो वो दिन मेरा दुखियों के साथ ही गुजरेगा, और नहीं होगा तो मेरे वजह से दो चार लोग दुखी हो जाएंगे, तो एक कम्युनिटी तो तैयार हो गई। इसको आप और हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, साथ ही अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करें। जिन लोगों ने अपने जीवन में गुरु मंत्र या दीक्षा ली हुई है, अब इसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं, एक ले लेते हैं और एक उसको लेकर उसको जीते हैं। दोनों में अंतर है। आजकल तो फैशन भी है, चलो हम भी दीक्षित हो जाते हैं, मंत्र लिया उनको याद ही नहीं है क्या लिया और किससे लिया, तो उसका तो कोई प्रभाव है नहीं है। लेकिन जो लिया है उसको अगर आप साधेंगे, क्योंकि वो गुरुओं को कराया है, तो धीमे धीमे वो आपकी सोल को मजबूत बनाएगा, और इतना मजबूत बना देगा कि आप सिद्ध हो जाएंगे। आज की एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम हर चीज के लिए दूसरों पर जैसे डिपेंड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो व्यक्ति नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा वो काम नहीं होगा। इसी तरीके से हम आज की तारीख में आध्यात्मिक स्तर पर भी या तांत्रिक स्तर पर भी या धार्मिक स्तर पर भी लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए। हम प्रॉक्सी वाले युग में जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये कार्य अच्छा पंडित जी हमारे लिए आप पूजा कर दीजिए। हमारे यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी ऑनलाइन पूजाएं होती हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हम कैसे कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कई और लोग कैसे कर रहे हैं, वो सिर्फ फोन पे बात होगी उसके बाद उनको पता ही नहीं है। तो हमें मालूम है कि उसका रीजन क्या है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे आसपास ये प्लांट्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं, राइट। आप तय मान के चलिए कि ये हमारे जीवन को कुछ नहीं तो डेली हमारी 25% एनर्जी को खा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव, क्योंकि प्लास्टिक सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, आपको दे नहीं रही है, और फिर केमिकल इसमें और अलग से हैं। सजावट में सुंदर है, लेकिन आंतरिक तौर पर हमको ये डैमेज करते हैं। अगर आप वास्तु दर्शन में भी जाएंगे तो आर्टिफिशियल प्लांट घर के कचरे में होने चाहिए जी। अब समझिएगा हमारे आसपास चीजें कैसी घट रही हैं।